नमस्ते, यह है इंडिपेंडेंस डे का ब्लॉग। तो बहुत लेट हो गया आने में। एक्चुअली ये उस दिन मॉर्निंग को मैं स्कूल जा रही थी और मैंने देखा पूरा रोड ऐसे सजा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा था 15th अगस्त के लिए एक्चुअली। तो बारिश भी हो रही थी तो हम लोग पहुँचे स्टेशन से लिया ट्रेन, फिर ट्रेन से लिया ऑटो और हम पहुँच गए स्कूल। जिस दिन माहौल एकदम ही अलग था, बहुत अच्छा लग रहा था। वी वर सेलिब्रेटिंग द इंडियस इंडिपेंडेंस डे। सो सारे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स चल रहे थे। सारे बच्चे एकदम रेडी थे, जो भी स्टेज वगैरह प्ले सॉन्ग डांस जो भी था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो लोग सज के आए थे। तो ये है हमारे आर्ट डिपार्टमेंट का काम, बहुत सुंदर वो लोग करते हैं। हर एक प्रोग्राम को वो लोग चाँद चाँद लगा देते हैं। और ये है हमारे स्किट के बच्चे जो परफॉर्म करने वाले थे रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, उनकी लाइफ स्टोरी पोर्ट्रे करने वाले थे। तो हमारी लक्ष्मीबाई भी है, उनके जो हस्बैंड है वो भी है, और जो भी सेना ब्रिटिशर्स सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो बच्चे सज के आए थे, बहुत बहुत प्यारा लग रहे थे। और नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो है हमारे वेलकम डांस के चिल्ड्रन। तो ये वेलकम डांस के सारे बच्चे हैं, उनके गेटअप देख के समझ में आ रहा है कि अलग अलग स्टेट्स के डांस वो लोग शायद परफॉर्म करने वाले हैं। और हमारी मैम आ रही हैं जो यहाँ पे हमारे नेशनल फ्लैग हॉइस्ट करने वाले हैं। तो ये सब हो गया, फॉलोड बाय द नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, एंड देन वी वेंट टू द ऑडिटोरियम। वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। पहले का कुछ प्रोग्राम हम लोगों ने मिस किया क्योंकि थोड़ा बहुत काम था, लोग ऑडिटोरियम के अंदर थे नहीं। उसके बाद फिर बच्चों का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। सो यू कैन ऑल एंजॉय नाउ। Through their songs, pay tribute to the heroes of the past and to the promise of the future. Let every note carry the pride of our nation, and let every beat echo with unity. These are not just songs, it is a salute to our motherland, India. एक थे विंस्टन चर्चिल, हमारी गुलामी के दिनों में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। बड़े गुरूर से कहते थे, जिस दिन इंडिया को आजाद करके वापस आ गए, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा। बात हमें बुरी तो लगी थी, लेकिन हम चुप रह गए, क्योंकि जवाब देने का काम हमने वक्त को दे रखा था। और वक्त ने हमें मायूस नहीं किया। जब दुनिया ने कहा कि मुमकिन नहीं, भारत अब महाराणा प्रताप वाला शौर्य दोहराए, हम भाला फेंक के ओलंपिक का गोल्ड ले आए। हम वेदों पुराणों की भाषा बोलते हैं और क्वांटम फिजिक्स भी हमें बराबर आता है। हमारे सीने में हवन कुंड की चिंगारी है। टिमटिमाने और बुझने के दिन गए,
19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की और 21वीं हमारी है। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरों में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। इधर आना है।
लाए हैं, भारत माँ की आवाज लाए हैं। सबको जगाने आए हैं, ये संदेश सुनाने आए हैं, देश की धरती को बचाने आए हैं। और बताओ कैसा हाल, कैसी चाल? हाल चाल तो ठीक है, पर तुम मुझे ये बताओ किसने किया भारत को बेहाल? ये बेहाल। मैं काल हूँ, मैं गाता हूँ, समय का स्रोत हूँ। इस धरती के 5 तत्व मेरे साथ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये कभी नहीं मरते, जैसे भारत की आत्मा कभी नहीं मरती। किंतु आज ये तत्व रो रहे हैं। क्या दिया तुमने इनको प्रकाश के बदले? काला च्यवनप्राश। ये सब एक नए छठे तत्व के कारण हुआ है। प्लास्टिक, तुम्हारे स्वाद का प्लास्टिक। बोलो प्लास्टिक। कुछ लोग जागे, कुछ देशभक्त समझे, पर क्या हम कभी सुधरेंगे? ये उनका देश है जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान दे दी थी। तो क्या यह उनका सपना था? तुम सब लोग चलते हैं देवलोक की ओर, जहाँ भारत माँ का दर्द सुनाई देता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ! हम फिर आ गए माँ, हर बार बचाओ। काश मेरे में वो शक्ति होती जो भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई में थी। क्या किया जाए भारत माँ के लिए? क्या किया जाए? प्लास्टिक कचरे को समाप्त किया जाए। तूने बिठाया ये? तेरा है? शांत हो जाइए। जैसे गांधी जी शांत थे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हाय राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ युवराज जी? अरे मेरे भैंसे ने दवाई के साथ प्लास्टिक निकल लिया, उसका दम घुट गया है। प्लास्टिक ने जान ले ली। नहीं, जान तो नहीं ली, पर ऐसा हाल बेहाल किया कि वह चलने के लायक ही नहीं रहा। अब आप लोग ही सोचो, अगर मुझे भारत से लेके अमेरिका तक और अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक चल के जाना पड़े, वो भी सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए। मेरे पैरों ने तो जवाब दे दिया है, अमर होते हुए भी बुढ़ापे का एहसास करा दिया है। क्यों बनाया इंसानों ने ऐसा मनहूस प्लास्टिक? यह तो होना नहीं था। हर शहर, हर गांव की यही कहानी है। जानवर, मिट्टी, जल सब प्लास्टिकों में डूबे हैं। मार दिया, सबको मार दिया। हमारे महाराज तो हर लड़ाई जीत के आए हैं। जीत हुई। उन्होंने धरती, जल, वायु सब पर विजय पाई है। जीत हुई। प्लास्टिक असुर हार रहे हैं। मैं हूँ प्लास्टिक असुर, आजाद भारत का नया राक्षस। और माँ, तू हार गई। तेरे अपनों ने ही तुझे जन्म दिया, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। सुप्रभात, सावधान, होशियार। ये है LFS न्यूज और आज हम आए हैं एक नए युग के विलेन के साथ, प्लास्टिक असुर। अब आप राजनीति में जाएंगे? अब नेता बन के क्या करना? मैं भगवान बनना चाहता हूँ। भगवान? हाँ, भगवान हर जगह होते हैं और मैं भी तो हर जगह हूँ। पानी की बोतल में, कूड़े के ढेर पर, बच्चों के खिलौनों में, तुम्हारे चश्मे तक भी। अब आप क्या चाहते हो? मैं भगवान को भी चुनौती देता हूँ। तेरा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे लोगों ने बनाया है, मैं भी उनकी तस्वीर हूँ। लेकिन लोग जागते भी हैं, जैसे आजादी के आंदोलन में जागे थे। हर असुर का अंत हुआ है, तेरा भी होगा। मैं अमर हूँ, अभी इसी वक्त मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बन रहा हूँ। यहाँ कितने लोग हैं जो मेरे अंश का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक की बोतल में और प्लास्टिक की बैग में मेरा अंत नामुमकिन है। जो अमर होते हैं वो भी समय के आगे झुकते हैं। भारत की धरती कभी हार नहीं मानेगी। भगवान देर से आएंगे पर भारत पर कभी अंधेरा नहीं छाने देंगे। देर ना हो, अंधेर ना हो।
होगी, वो भी देश के लिए। प्लास्टिक से बचना भारत की सेवा है और सेवा एक अच्छी देशभक्ति है। एक पेड़ लगाओ, प्लास्टिक मत उठाओ, कपड़े का झोला ले जाओ, अपनी देश की धरती को स्वर्ग बनाओ। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो जागो मेरे देशवासियों, देर ना हो, अंधेर ना हो, देर ना हो, अंधेर ना हो। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ के वो ना समझे। उम्मीद है आपको यह बात समझ आई। स्वतंत्रता दिवस एक प्रण लेते हैं कि हम अपने निजी जीवन में एक ऐसी चीज अपनाएंगे जिससे प्लास्टिक का असर कम हो सके। अरे बोलो हाँ या ना? चल हट हाँ। भारत माता की स्वच्छ भारत, हरित भारत, प्लास्टिक मुक्त भारत, जय हिंद। फायदा क्या है इसका? इसकी धरोहर है। तो आइए देखते हैं इस संस्कृति कुछ झलक।
अपनी ये पहचान है, वंदे वंदे वंदे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। मित्रांनो, इंग्रजांनी भारतावर 150 वर्षे राज्य केले. या अन्यायाविरुद्ध अनेक भारतीयांनी लहान मोठे उठाव केले. त्यातीलच एक महासंग्राम म्हणजेच 1857चा राष्ट्रीय उठाव.
अगं सखू, ती बघ मनू तलवारबाजीचा सराव करत आहे. हो रे प्रभाकर, थांब, मीही जाते तिच्या बरोबर सराव करायला. तू तर खूपच डरतेस मनू. हो, मी मोठी झाल्यावर मुठीत तलवार घेऊन शत्रूचा सामना करणार. मी कुणालाही घाबरणार नाही. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. मनू म्हणजेच मणिकर्णिका, पुढे झाली झाशीची राणी लक्ष्मीबाई. ती लहानपणापासूनच खूप धाडसी. लक्ष्मीबाई, आता तुम्ही झाशीच्या राणी आहात. आजपासून तुम्ही झाशीच्या राज्यकारभारात भाग घ्यायला सुरुवात करा. होय महाराज, मी माझ्या झाशीवर प्रेम करते. तिची सेवा करणं हेच माझं कर्तव्य आहे. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. लोक हो, ब्रिटिश सैनिक भारतीय जनतेचा अतोनात छळ करत असत. कधी शेतकऱ्यांचे धान्य लुटून नेणे, तर कधी त्यांच्या जनावरांना, बकऱ्यांना जबरदस्तीने खेचून नेणे इत्यादी. नका नका, मारू नका. माझी बकरी, माझी बकरी. आपण महाराजांकडे जाऊन तक्रार करूया. हो, चला 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 चला. अरे काय झालं? राणी साहेब, शांत व्हा. झाशीची जनता तुमच्याकडे खूप आशेने पाहत आहे. राजा गंगाधर रावांचा आता मृत्यू झाला आहे. झाशीवर आता आमचं राज्य असेल. लक्ष्मीबाईला हटवलं पाहिजे. मी माझी झाशी देणार नाही. मी माझ्या प्राणांचे बलिदान देईन, पण झाशी शत्रूंना कधीच नाही देणार. सेनापती, युद्धाची तयारी सुरू करा. राणी साहेब, सैनिक तयार आहेत. आम्ही तुमच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत. आज आम्ही जिंकू किंवा मारू, जिंकू किंवा मारू. राणी साहेब, आम्ही सुद्धा लढायला तयार आहोत. हो हो, तयार आहोत. आज आम्ही जिंकू किंवा मारू, जिंकू किंवा मारू. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी.
पडेल, पण माझं स्वप्न नाही. झाशी स्वतंत्र होईल, भारत स्वतंत्र होईल, भारत स्वतंत्र होईल. साधी युद्ध केले, शेवटी ती वीरगतीला गेली. या शौर्याचा इतिहास अजरामर आहे. महिलाही रणांगणात लढू शकतात हे त्यांनी सिद्ध केले. त्यांचा त्याग आणि शौर्य भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला दिशा